students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एंड उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको अरेंज करते हैं देन उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है हम उसको ले सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आज। सो here we are having introduction part, representative values, arithmetic mean, mode, median. Okay, use of bar graph with different purpose. Okay, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड वर्ड दैट हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है इससे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा डाटा। एंड द नेम ऑफ द बैट्समैन दे स्कोर्ड एज वेल एज द बॉलर्स। तो ये देखें यहाँ पे हम जैसे क्लास में हम अपना मार्कशीट बनाते हैं तो वो भी क्या है हमारा डाटा है कि किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना अच्छे से परफॉर्म करा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा हैंडलिंग में। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो आप जो भी डाटा गेन कर रहे हैं आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि बिलो एवरेज मार्क्स तो इतने होने चाहिए, मतलब 50% से तो ज़्यादा ही सबके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में बच्चों ने इतना इतना स्कोर करा था, मैंने उसका क्या ले लिया, एक एवरेज वैल्यू ले ली कि मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरी क्लास की परफॉर्मेंस सही आ गई। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आता है मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेंज। तो देखिए जब भी हम कहीं पर जाते हैं कुछ भी खरीदो हम बोलते हैं ना भैया किस रेंज में चाहिए आपको ये सब चीज़ें, तो वो क्या बताती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो बताते हैं कि देख मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो अभी हमें रेंज निकाली होगी तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, तो इसी के साथ हमारा तब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 पर। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। सो हमें यहाँ पर मीन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पहले उसको लिख लेते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है हम इनका सम करते हैं 40 प्लस 30। ठीक है, प्लस 30। ठीक है, प्लस 0 प्लस 26 प्लस 60। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हुए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी आप इसको सम करते हैं। ठीक है, दैट इज 40 30 60 100, दैट इज 60 70 80 186। सो वी आर हैविंग 186 डिवाइडेड बाय 6। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 31। तो देखिए यहाँ पे मीन कितना आ गया हमारे पास, 31 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अ बैट्समैन स्कोर्ड एंड दिस इज। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम करना है। ओके, सो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जस्ट लाइक 2 3 5 6 7 8 9 10 11।
ओके। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास मील। मील निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। दैट इज 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5। Okay, so here we are in 5 + 5, 10, 10, 20, and this is 28 by 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, देन 35.6 एज आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हियर वी आर हैविंग इन अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स द एवरेज ऑफ 2 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज दिस एंड द एवरेज ऑफ the three smallest integers is this, the average of all four integers is this. What is the greatest of the integer? चलिए, तो देखिए हम यहाँ पर let the integers be, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं a, then b, then c and d, 4 integers है ना। ठीक है, तो हमें बोला गया है average of first two smallest integers is 102। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो a + b, a स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखे मैंने, तो यहाँ पर जरा a + b डिवाइडेड बाय 2 = 102। इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a + b = मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 204। ठीक है, इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट 3 इंटीजर्स का एवरेज हमें 103 की बने। सो एवरेज ऑफ 3 integers, किस of the smallest में है? ओके, दैट इज 103। तो अगेन हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 3 इंटीजर्स लेंगे स्मॉलेस्ट, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 103। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a + b + c = 309। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। देन उसके बाद चलते हम थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर गिवन है द एवरेज ऑफ ऑल 4 इंटीजर्स। तो चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर, एवरेज ऑफ 4 इंटीजर्स। ओके, दैट इज, सॉरी कितना था, 104। तो यहाँ पर आ जाएगा 104। तो यहाँ पर फिर से हम करेंगे a + b + c + d बाय 4, दैट इज 104। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b + c + d = 104 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 416। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना था, चलिए वो देख लेते हैं। हमने तीनों का कर लिया। विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। तो हमें सारे इंटीजर्स निकालने के बाद पता चलेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा था। चलिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये ले लेते हैं। कहाँ गया ये, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और हमने सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करी थी। ये रे,
चलो इसको भी यहाँ पे ले ले। हम्म, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द लास्ट वन। चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी ले लेते हैं। चलिए अब इनको साइड में कर देते हैं, अब हमें निकालना है इंटीजर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना 416, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 309, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 409। तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 309, सॉरी ओके, तो यहाँ पर तो हमारे पास 416, दिस इज 309। इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और डी यहाँ पर 416, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 416 माइनस 309, तो यहाँ पर आएगा 107। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास बाकी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 309, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की हम 204 रख देते हैं, एंड यहाँ पे क्या आएगा 309 प्लस सी, तो हो गया 309, माइनस करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी कितना 309, दैट इज 204, माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ गया 5105। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई 105। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? हम्म, तो देखिए जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो यही होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी तो हाफ करेंगे तो 102 ही आएगा, छोटा ही होगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा डी, दैट इज 107। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। चलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट इज मोड। देखिए मोड का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास सॉरी जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट होती है बार बार, ठीक है, दैट इज अ मोड। अब देखिए मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मेरे पास ब्लू कलर की टी शर्ट शर्ट्स बहुत सारे हैं, तो दैट इज, अगर मैं पूछूंगी मेरे पास जो डिफरेंट कलर्स है उसका मोड क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर ब्लू, क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर टाइप्स रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखिए ये टेली मार्क्स है जिसके में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, अगर बाई चांस हमें ऐसा आता है तो वही क्या होती है हमारी मॉडल क्लास होगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है यहाँ पर 14 2 में, तो वो क्या हो गई हमारी मोड। नेक्स्ट आता है मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि मिडल वैल्यू, सपोज करो आप एक लाइन में ऐसे सब अरेंज्ड हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ से एकदम सेंटर में मिड में कौन आ रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे को हम निकाल के बाहर रख देंगे, तो वो क्या होगा हमारा मीडियन। ठीक है, आपने 4 अलग अलग कैंडीज रखी, 4 या 5 10 कुछ भी, सबसे जो मिड में जो कैंडी होगी वो क्या होगी हमारी मीडियन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज इन द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट when it has been arranged in ascending order and this is the smallest value to the highest value। तो देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो मीडियन निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, दैट इज मीडियन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर तो था तो सही, ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन है द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट इज इवन एंड देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द मिडल टू वैल्यूज। अगर देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ऑड है तो मिडल वैल्यू भी मिल जाएगी, लेकिन अगर सीक्वेंस किस में इवन में, तो हमें जो मिडल टू वैल्यूज होंगी हम उनको क्या करेंगे अपना मीडियन मान लेंगे, उनका एवरेज। ओके ओके, so here we are having our exercise 3.2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर है
सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट लाइक 1, देन वी आर हैविंग 3 3, ओके 3 3, and we are having 4, then we are having 5 and 6. ओके, तो हमने इसको अरेंज करा। अब देखेंगे इसमें हमारे पास जो नंबर है, जो ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गई, ऑड नंबर्स में हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। ठीक है, नंबर कितना था हमारा, 7। ठीक है, तो 7+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर फोर्थ टर्म। अगर हम फोर्थ टर्म देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए आ गई 4। ठीक है, तो ये मीडियन हो गया हमारा 4। अब देखिए फोर्थ टर्म भी है और 4 भी है, तो ये क्या हो गया हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो मोड में क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो ये हो गया 3 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 and 5। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, ओके, यहाँ पर आ जाएंगे टेली मार्क्स, देन वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें मोड निकालना है, तो चलिए यहाँ पे 12 लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है। सो वी आर हैविंग 12, 1 2 3। ओके, सो टेली मार्क्स 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख दिया 3। देन उसके बाद चलते हैं 14, 1 2 3 4 5। So 14 we are having 5 observations, 1 2 3 4 5. Okay, next we are having 16, 1 2 3 4 5 6 7. So here we are in 16, that is 1 2 3 4 5 6 7. So next we are having 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we are in 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we are having 11. Then उसके बाद यहाँ पे चाहिए 13, 1 2 3 4. So यहाँ पर आ जाता है 13, हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर, देन वी आर हैविंग 18, 1। और कोई है क्या, नहीं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 18 1 1। देन उसके बाद आता है 19 1, नहीं 1A। So here we are having 19, again 1, then last we are having 17. Okay, 1 2, so we are having 17 is 2, 1 and 2. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने ये सब कर लिया, एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 15 की। तो ये क्या हो गए हमारे मोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोड।
ओके, सो बाकी के सारे क्वेश्चन सेम इसी टाइप के आप लोग प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद डिफरेंट पर्पस। तो देखिए, हम बार ग्राफ जो बनाते हैं, हालांकि हम सेल्स के लिए बना सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए बना सकते हैं, प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा मोटो होगा हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको बार ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। एंड यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं एंड जो भी हमारा कंटेंट होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का हमने स्केल लिया है 1 यूनिट में। तो फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 140। ठीक है, सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स कितने होंगे, 120। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो वो तो सिंगल बार ग्राफ थे। अब देखिए यहाँ पर आता है डबल बार ग्राफ। हालांकि मैं भी कंपैरिजन के लिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया हमारा हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है 3.3। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास फॉलोइंग डाटा गिवन, ये टोटल मार्क्स एंड दिस represent the following data in bar graphs. ओके, चलिए हमने आपसे दे दें क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ भी है। ठीक है, एंड उसके बाद हम इनको शो करेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है। ओके, हियर वी आर हैविंग 200 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 and 7th were asked to name their favorite colors so as to decide upon what should be the color of their school building. Okay, the result is as follows। तो यहाँ पे देखिए कलर्स के बने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 10-10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम बार ग्राफ लेते हैं, कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो देखिए हमारे पास नंबर स्टूडेंट्स है एंड फेवरेट कलर्स। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं अपना ग्राफ। ओके, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए तो यहाँ पर हम अपना लिखते हैं एक्स एक्सिस पे जस्ट लाइक फेवरेट कलर्स। ओके, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कलर्स देखते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ओके, चलिए इसे थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, ओके, देन नंबर्स हम यहाँ पे 5 का एक स्लॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैक्सिमम नंबर एक बार देख लेते हैं कितना है। तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 55, तो 10 का ही स्लॉट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, देन 20, then 30, then 40, then 50, and last we are having 60. Okay, तो ये हो गया हमारे पास number of students, just like this. That is number of students. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, ज़रा एक मिनट में ये स्केल ले लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा मार्क करने में इजी पड़ता है फिर। अब ये
ओके, तो हमारे पास स्केल आ गया है, तो अब यहाँ पर हम इसको मार्क करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज रेड। रेड कौन से कलर, कितने स्टूडेंट्स है? 43। तो देखिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं 40, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर 43। तो आपने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ग्रीन। ग्रीन के लिए कितने हैं हमारे पास? 19। देखिए 20 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, just like this, and this is our green. Then we are having blue. तो ब्लू के लिए हमें कितने बोले गए हैं? 55। तो ब्लू पे हम चलते हैं 50 एंड दिस इज हाफ, मिड में ले लेते हैं यहाँ 55। ओके, देन वी आर हैविंग येलो, दैट इज 49। तो 49 50 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पर येलो के लिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, देन वी आर ऑरेंज फॉर 34। तो चलिए, तो ऑरेंज के 34 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो इन्हें शेड्स भी कर सकते हैं। चलिए मैं ब्लू शेड कर देता हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या बनाएंगे? अपने बार ग्राफ्स। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चंस के बने। सो यहाँ पर ये बने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर। सबसे ज़्यादा कलर के लिए क्या चूज करेगा? ब्लू। ओके, देन विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर। सबसे कम कलर कौन सा प्रेफर करा जाता है? दैट इज ग्रीन। ओके, देन हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल। तो कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5। एंड कौन कौन से है वो? तो बस हमें यहाँ पर इनका नाम लिखना है, जस्ट लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, देन येलो, एंड लास्ट वी आर हैविंग ऑरेंज। ओके, तो ये है हमारी डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।